प्यारे बच्चों, ये कुछ जगहों की तस्वीर हैं। अपनी खूबसूरती के बावजूद भी ये तमाम जगह कुछ अधूरी सी, नामुकम्मल सी लगती है ना? क्योंकि इनमें इंसान कहीं नजर नहीं आ रहे। इंसानों की वजह से ही तो ये दुनिया खूबसूरत है। अगर इंसान ही नहीं तो दुनिया की सारी खूबसूरती किस काम की? किसी इलाके में रहने वाले इंसानों के मजमूए को या इंसानों के ग्रोह को आबादी कहते हैं। तो बच्चों, ज्योग्राफी का एक बहुत ही अहम सबक आबादी पढ़ने वाले हैं। किसी इलाके की तरक्की के लिए कई अवामिल फायदेमंद होते हैं। उनमें से आबादी भी एक अहम आमिल है। किसी भी इलाके की आबादी का मुताला करते वक्त 4 नुकात को मद्देनजर रखना पड़ता है। आबादी में इजाफा, आबादी की तकसीम, आबादी का गुंजानपन और आबादी की साख। तो आइए सबसे पहला आमिल आबादी में इजाफा, इस ताल्लुक से मालूमात हासिल करें। इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले हम एक सरगर्मी देखते हैं। एक शहर अलिफ है और एक शहर बे। सन 2016 में शहर अलिफ की कुल आबादी थी 1 लाख और शहर बे की कुल आबादी 1,10,000 थी। पूरे साल शहर अलिफ में कुल 2000 बच्चे पैदा हुए, जबकि शहर बे में 2750 बच्चे हुए। उसी साल शहर अलिफ में मरने वालों की कुल तादाद 1500 थी, जबकि शहर बे में 2200 अफराद की मौत हुई। शहर अलिफ में 23,000 लोग बाहर से आकर बसे, जबकि शहर बे में 15,000 अफराद बाहर से आकर बस गए। शहर अलिफ से बाहर जाने वाले लोग 2000 थे, जबकि शहर बे से 5000 अफराद बाहर जाकर बस गए। तो इस तरह सन 2017 में शहर अलिफ की कुल आबादी हुई 1,21,500, जबकि शहर बे की कुल आबादी 1,20,550 होगी। इस सरगर्मी से ये समझ में आता है कि इलाके की आबादी मुसलसल तब्दील होती रहती है। किसी वक्त आबादी में इजाफा होता है तो किसी वक्त आबादी में कमी वाक़ई होती है। आबादी में इसी कमी व इजाफे का ताल्लुक जिन अवामिल से होता है वो हैं शरह पैदाइश, शरह अमवात, औसत अरसे हयात और नकले मकानी या हिजरत। शरह पैदाइश, एक साल में 1000 आबादी में जन्म लेने वाले जिंदा बच्चों की तादाद शरह पैदाइश को जाहिर करती है। शरह अमवात, एक साल के दौरान 1000 की आबादी में होने वाली कुल अमवात शरह अमवात को जाहिर करती है। औसत अरसे हयात, किसी इलाके में किसी फर्द की पैदाइश के वक्त उसका मुतवक्को औसत अरसे हयात। नकले मकानी, फर्द या अफराद के ग्रोह का एक जगह से दूसरी जगह जाना या दूसरी जगह से आना। किसी इलाके में बाहर से आकर बसने वाले अफराद की हिजरत अंदरूनी हिजरत कहलाती है, जबकि एक किसी दूसरे इलाके में फर्द के जाके बसने को बैरूनी हिजरत कहते हैं। इन तमाम अवामिल का असर आबादी के इजाफे पर पड़। आबादी की तकसीम, किसी इलाके की आबादी उस इलाके में किस तर्ज पर फैली हुई है, ये आबादी की तकसीम से समझ में आता है। आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल भी 4 हैं। नंबर 1, तबई अवामिल। इसमें किसी भी इलाके का महल वकू, तबई साख्त, आबो हवा, मिट्टी, मादनी दौलत वगैरह का शुमार होता है। नंबर 2, माशी अवामिल। इस ज़मरे में ज़राअत, उस इलाके में वाक़े सनत, शहरकारी, नक्लो हमल और बाजार वगैरह शामिल हैं। नंबर 3, सियासी अवामिल। सियासी अवामिल मसलन जंग, सियासी अदम इस्तेकाम, सियासी पॉलिसियाँ भी आबादी की तकसीम को मुतासिर करते हैं। नंबर 4, समाजी अवामिल, जिनमें नस्ल, मजहब, जबान, रस्म व रिवायात वगैरह शामिल हैं। आबादी का गुंजानपन, की कुल आबादी और उस इलाके के तनासुब को आबादी का गुंजानपन कहते हैं। आबादी की तकसीम की वजाहत करते वक्त आबादी के गुंजानपन को मलहूज रखा जाता है। आबादी का गुंजानपन इस ज़ाब्ते के जरिए मालूम किया जाता है। आबादी का गुंजानपन बराबर इलाके की आबादी बटे इलाके का रकबा। भारत की चंद रियासतों की कुल आबादी और रकबा दिया गया है तो आबादी का गुंजानपन आसानी से मालूम किया जा सकता है। किसी इलाके के 1 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में कितने लोग रहते हैं, इसका पता आबादी के गुंजानपन से चलता है। आबादी का गुंजानपन हर जगह यकसा नहीं होता।
कुछ इलाकों का रकबा कम होने और आबादी ज्यादा होने की वजह से वहाँ आबादी का गुंजानपन ज्यादा होता है। मसलन गोवा। कुछ इलाकों का रकबा ज्यादा होने और आबादी कम होने की वजह से वहाँ आबादी का गुंजानपन कम होता है। मसलन राजस्थान। आबादी की साख्त। किसी भी इलाके की आबादी की साख्त और मेयार का अंदाजा लगाने के लिए चंद अवामिल पर गौर किया जाता है। नंबर 1, जिन्स के लिहाज से आबादी की साख्त या तनासुबे जिन्स। जिन्स के लिहाज से आबादी को मर्द और औरत में तकसीम किया जाता है। ये सबसे फितरी और आसानी से समझ में आ जाने वाली तकसीम है। आबादी में दोनों ही जिन्स का आमतौर पर यकसा तनासुब आबादी के तवाजुन को जाहिर करता है। आबादी के मुताले में औरत और मर्द के तनासुब को बहुत अहम माना जाता है। इस तनासुब को मालूम करने का ज़ाब्ता है तनासुबे जिन्स बराबर औरतों की कुल तादाद बटे मर्दों की कुल तादाद ज़र्ब 1000। 1000 मर्दों के मुकाबले अगर औरतों की तादाद कम है तो ऐसा समझा जाता है कि तनासुबे जिन्स कम है, और अगर 1000 मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद ज्यादा है तो ऐसा माना जाता है कि तनासुबे जिन्स ज्यादा है। आइए अब देखते हैं सन 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक भारत की चंद रियासतों का तनासुबे जिन्स। 1000 मर्दों के मुकाबले में हरियाणा में 879 औरतें थीं, बिहार में 918, महाराष्ट्र में 929, छत्तीसगढ़ में 991 थीं और केरला में तनासुबे जिन्स ज्यादा था, यानी 1084 औरतें थीं। नंबर 2, उम्र के लिहाज से आबादी की साख्त। किसी इलाके की आबादी को जब उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ ग्रोह में तकसीम किया जाता है तो उसे उम्र के लिहाज से आबादी की साख्त कहते हैं। इसके मुताबिक आबादी को 3 ग्रोह में तकसीम किया जाता है। पहला ग्रोह 15 से 59 साल की उम्र के अफराद का ग्रोह है। उस ग्रोह को काम करने वाली आबादी का ग्रोह भी कहते हैं। इस ग्रोह के अफराद नौकरी और कारोबार से मुंसलिक होते हैं। ये ग्रोह इलाके की मईशत में अमली तौर पर हिस्सा लेता है। जिन इलाकों में ऐसे ग्रोह और उनमें नौजवान अफराद का तनासुब ज्यादा होता है, ऐसे इलाकों की तरक्की बहुत तेजी से होती है। दूसरा ग्रोह 15 साल से कम उम्र के अफराद का है, जो मुकम्मल तौर पर काम करने वाले ग्रोह पर मुनस्सिर होता है। और तीसरा ग्रोह 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के अफराद का होता है। ये ग्रोह भी काम करने वाले अफराद के ग्रोह पर मुनस्सिर होता है, लेकिन इस ग्रोह के अफराद का इल्म और तजुर्बा बड़ा कीमती समझा जाता है और ये पूरे समाज के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 3, काम के लिहाज से आबादी की साख्त। किसी इलाके की आबादी को काम करने वाली आबादी और काम न करने वाली आबादी के 2 ग्रोहों में भी तकसीम किया जाता है। जो लोग कफील ग्रोह यानी 15 से 59 साल की उम्र के अफराद के ग्रोह में शामिल होने के बावजूद कोई नौकरी या कारोबार नहीं करते, उन्हें काम न करने वाली आबादी में शुमार किया जाता है। काम न करने वाली आबादी के अफराद काम करने वाली आबादी के अफराद पर मुनहसिर होते हैं। जिस इलाके में काम करने वाली आबादी का तनासुब ज्यादा होता है, उस आबादी को तरक्की पजीर आबादी कहते हैं और ऐसे इलाके की तरक्की बहुत तेजी से होती है। नंबर 4, रिहाइश के लिहाज से आबादी की साख्त। रिहाइश के लिहाज से भी किसी आबादी को 2 ग्रोह यानी शहरी आबादी और देही आबादी में तकसीम किया जाता है। देही आबादी के ज्यादातर अफराद इब्तिदाई पेशों से मुंसलिक होते हैं, जबकि शहरी आबादी के बेशतर अफराद सानवी और सलासी पेशों से मुंसलिक होते हैं। ख्वानदगी। समाज में कुछ लोग ख्वानदा यानी तालीम याफ्ता और कुछ लोग ना ख्वानदा यानी गैर तालीम याफ्ता होते हैं। हमारे मुल्क में जिस शख्स को भी लिखना पढ़ना आ जाए उसे ख्वानदा माना जाता है। ख्वानदगी की ये तारीफ मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ शक्ल में हो सकती है। 7 साल से ज्यादा की उम्र वाली आबादी के अफराद को ख्वानदा और ना ख्वानदा के 2 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। ख्वानदगी का तनासुब ज्यादा रखने वाला मुल्क समाजी व माशी लिहाज से तरक्की याफ्ता होता है। ख्वानदगी की वजह से एक मुहज्जब और तरक्की याफ्ता समाज वजूद में आता है। आइए दुनिया के चंद ममालिक के ख्वानदगी के तनासुब पर नजर डालते हैं। अर्जेंटीना 98.1%, ब्राजील 92.6%, भारत 72.1%, चीन 96.4%, बांग्लादेश 61.5%, पाकिस्तान 56.4%, ईरान 86.8% और अफगानिस्तान 38.1% ख्वानदगी। नकले मकानी। नकले मकानी से मुराद
किसी फर्द या अफराद के ग्रोह का एक जगह से दूसरी जगह जाना है। नक्ल मकानी कलील मुद्दती, तवील मुद्दती या मुस्तकिल नौइयत की हो सकती है। चंद अहम वजूहात जैसे शादी, तालीम, तबादला, सियाहत, कुदरती आफात, जंग वगैरह की वजह से लोग नक्ल मकानी करते हैं। लोग जिस इलाके से नक्ल मकानी करते हैं उस इलाके की आबादी में कमी वाक़ होती है। इसके बरक्स लोग जिस इलाके की जानिब नक्ल मकानी करते हैं वहाँ आबादी में इजाफा होने पर अवामी खिदमात की सहूलियात पर तनाव बढ़ जाता है। आइए चंद ममालिक में नक्ल मकानी करके आने वाली आबादी का तनासुब देखते हैं। इस तरसीम के मुताबिक कुवैत में नक्ल मकानी करके आने वाली आबादी का तनासुब 62.11% है, जबकि अफगानिस्तान में ये तनासुब सबसे कम यानी 0.14% है। नक्ल मकानी करके आने वाली आबादी का फीसद उन ममालिक में ज्यादा नजर आता है जहाँ खास तौर पर मुलाजमत, कारोबारी मौक़े, कुदरती वसाइल की फरावानी, माशी तरक्की वगैरह अवामिल बदरजे उत्तम मौजूद हैं। इसके बरखिलाफ सियासी और समाजी हालात और माशी पसमानदा मुल्कों में नक्ल मकानी का तनासुब कम होता है। आबादी एक वसीला। किसी भी मुल्क की माशी, समाजी और सकाफती तरक्की में आबादी एक अहम वसीला होती है। लोगों की तादाद से ज्यादा उनके मेयार, काबिलियत और महारत को अहमियत हासिल होती है। ख्वानदगी का तनासुब, तनासुब जिन्स, उम्र के ग्रोह के साथ साथ सेहत वगैरह उमूर आबादी को एक वसीला तस्लीम करते वक्त मलहूज रखे जाते हैं। किसी इलाके की आबादी में अगर इजाफा होता है और बढ़ती हुई आबादी के लिए रिहाइश का इंतजाम नहीं है, पीने की पानी की फराहमी नहीं है, तालीम का माकूल इंतजाम नहीं है, मेयारे जिंदगी पस्त है, तो आबादी के ऐसे इजाफे का क्या फायदा हुआ? इजाफे का मतलब तरक्की नहीं होता, तो फिर तरक्की की पैमाइश किस तरह की जाएगी? इंसानी तरक्की का अशारिया। कई दहाइयों तक किसी मुल्क की तरक्की की पैमाइश सिर्फ उस मुल्क की कौमी मजमुई पैदावार की बुनियाद पर की जाती थी, यानी जिस मुल्क की मईशत जितनी बड़ी होती वो मुल्क उतना ही तरक्की याफ्ता समझा जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस मुल्क की आबादी वहाँ के मेयारे जिंदगी से मुतमईन हो। असल में तरक्की का ताल्लुक तो आबादी के मेयारे जिंदगी, वहाँ दस्तयाब मौक़े और आज़ादी से होता है। 1980 और 1990 की दहाइयों में महबूबुल हक और अमृत्या सेन ने इंसानी तरक्की के अशारिये का नजरिया पेश किया। इस नजरिए पर मुनहसिर हर साल यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के जरिए इंसानी तरक्की का अशारिया शाये किया जाता है। बैनुल अक़वामी माशी तरक्की से मुताल्लिक इंसानी हालत के मुताले में इंसानी तरक्की के अशारिये को बहुत अहम माना जाता है। अब तो इलाकाई तरक्की की पैमाइश के लिए भी इंसानी तरक्की के अशारिये को बतौर पैमाइशी इकाई इस्तेमाल किया जाने लगा है। इंसानी तरक्की के अशारिये की कदर 0 से 1 के ही दरमियान होती है। खूब तरक्की याफ्ता मुल्क की इंसानी तरक्की का अशारिया 1 के करीब होता है, जबकि मुल्कों की तरक्की की रफ्तार जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे इंसानी तरक्की के अशारिये की कदर 1 से कम होती जाती है। किसी मुल्क की तरक्की अगर बहुत ही कम है तो ये अशारिया 0 के करीब होता है। आइए देखते हैं दुनिया के चंद ममालिक की तरक्की की